तब से मैंने लगभग 1000 से 1500 एआई टूल्स ऑलरेडी ट्राई कर लिए हैं। तो अब ऐसी निशेस में जाओ जो बहुत ही माइक्रो हो और जिसका आंसर एआई डिस्क्रिप्शन में ना दे पाए। सजेस्ट करूँगी कि ब्लॉगिंग तुम किसी भी कंट्री को टारगेट करके कर रहे हो, ये ऐसी चीज़ में ब्लॉगिंग स्टार्ट करो जिसमें तुम्हारी एक्सपर्टीज़ हो। मतलब मेरी जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सारी ऐसी हैं जिसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है, मुझे उनके बारे में पता है, मैं उनके बारे में शुरू में खुद से कंटेंट लिख सकती हूँ। तो अब ऐसी निशेस में जाओ जो बहुत ही माइक्रो हो और जिसका आंसर एआई डिस्क्रिप्शन में ना दे पाए। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं दामिनी त्रिपाठी, जो कि एक कंटेंट क्रिएटर हैं, डिजिटल मार्केटर हैं और एक ब्लॉगर हैं। इनकी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, 8 से ज़्यादा वेबसाइट्स हैं और इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ये सारा अपना बिजनेस चलाती हैं। और एक और इनका बहुत बड़ा कैची मुझे लगा जब इन्होंने मुझे बताया कि एक साल में इन्होंने ब्लॉगिंग से एक वेबसाइट से 80 लाख से भी ज़्यादा का रेवेन्यू बनाया था। तो वो सारी चीज़ें भी अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। और आज इंस्टाग्राम पे तो आपने इनको देखा ही होगा, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में चीज़ों को फॉलो करते हैं तो काफ़ी बार आपको इनका फेस दिख गया होगा या फिर आप सब में से बहुत लोग इनको फॉलो भी करते होंगे। सो दामिनी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ और थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। मैं बहुत सालों से आपको फॉलो कर रही हूँ, तो इट्स काइंड ऑफ ओवरवेलमिंग कि मैं आपके पॉडकास्ट पे बैठी हूँ। बिल्कुल, मुझे भी अच्छा लगता है जब ऐसे लोग बोलते हैं कि हम आपको फॉलो करते हैं काफ़ी टाइम से। तो मुझे भी लगता है कि मैंने भी चलो कुछ तो किया ही है थोड़ा बहुत कि लोग एटलीस्ट मेरे कंटेंट को भी फॉलो करते हैं। तो बाकी दामिनी, आप अपने बारे में कुछ बताइए ऑडियंस को कि लाइक आप क्या करती हैं और आपने कैसे चीज़ें स्टार्ट की और अभी आपके क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। सो हाय एवरीवन, दामिनी दिस साइड। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे damini.creator के नाम से जानते होंगे। और मैं अभी करेंटली भोपाल में रहती हूँ और मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, ब्लॉगर पे काम करती हूँ और इंस्टाग्राम पे अभी एक क्रिएटर हूँ। तो अगर मैं जर्नी की बात करूँ तो इट स्टार्टेड वे बैक 2018 में, जब मैंने बैचलर्स ज्वाइन किया था। वहाँ पे मतलब होता है ना, मैं शुरुआत में बहुत सारी कंटेंट राइटिंग की इंटर्नशिप्स कर रही थी, बट मुझे एकदम हमेशा खटकता था कि यार जब दूसरों के लिए हम कंटेंट लिख सकते हैं तो व्हाई नॉट राइट इट फॉर आवर सेल्फ। तो फिर मैंने खुद के लिए कंटेंट लिखना स्टार्ट किया। मेरे कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ने बेसिकली एक वेबसाइट स्टार्ट की, ब्लॉगर पे उसे होस्ट कर लिया था हमने डोमेन खरीद के। और उस वक्त मैं मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट थी, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही नीश थी, विच वॉज हिंदी न्यूज़। तो हमने हिंदी न्यूज़ की वेबसाइट क्रिएट की। उस वक्त कुछ नहीं आता था एसईओ के बारे में, एसईओ का एक शब्द भी नहीं पता था। तो बहुत समय चलाया बट वो वेबसाइट नहीं चली। उसके बाद कई सारे फ्रेंड्स छोड़ के चले गए और अभी जो मेरा करंट बिजनेस पार्टनर है हर्षित, वो और मैं रुके रहे एंड वी स्टार्टेड लर्निंग एसईओ। फिर हमने हिंदी न्यूज़ वेबसाइट से एक मेजर शिफ्ट लेके बहुत सारी नीश में काम करना स्टार्ट किया। एंड अभी करेंटली की बात करूँ तो मेरे पास 7 to 8 हाई एंगेजमेंट वाली वेबसाइट्स हैं। इसके अलावा अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी ऑफ़र कर रही हूँ और अभी कंटेंट क्रिएशन में कदम भी रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब काफ़ी अच्छा लगा आपके बारे में सुन के, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कंटेंट मार्केटिंग लाइक कंटेंट राइटिंग से ही स्टार्ट करते हैं। तो मैंने भी वैसे स्टार्ट किया था। इवन मैंने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ पॉडकास्ट किया, तो उनकी भी जर्नी वैसे ही स्टार्ट हुई थी। तो देख के अच्छा लगता है कि कंटेंट राइटर भी देखो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। और जो लोग ब्लॉगिंग को बोलते हैं कि ब्लॉगिंग में आज पोटेंशियल नहीं है, लोग आज अच्छा खासा कमा रहे हैं, मतलब लाखों रुपए महीने के बन रहे हैं लोगों के। अच्छा, इसमें दामिनी एक चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग ब्लॉगिंग करना चाहते हैं बट वो ये डरते हैं कि ब्लॉगिंग पता नहीं, अभी तो सब वीडियो चल रहा है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट चल रहा है, ब्लॉग्स को कौन पूछता है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या है, मतलब कि ब्लॉग्स चलते हैं, रेवेन्यू बनता है कि बस ये हवाबाजी है? ठीक है, तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब ब्लॉगिंग वॉज अ लिटिल ईजियर, बट अब जब एआई रिवॉल्यूशन आ गया है, हम बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देख रहे हैं, तब ब्लॉगिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट हो गई है। बट ऐसा नहीं है ब्लॉगिंग में पैसे नहीं कमा सकते। मतलब मुझे ऐसा लगता है 2 तरीके की चीज़ होती हैं। शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट एक ऐसी चीज़ है जो हम स्क्रॉल करते हैं और ऐसी चीज़ देखते हैं जो एक्चुअली हमें एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए चाहिए रहती है। बट ब्लॉगिंग एंड वेबसाइट्स एंड कंटेंट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, दैट इज़ समथिंग दे नीड। वो गूगल पर तभी सर्च करेंगे व्हेन दे नीड समथिंग। तो दैट इज़ द मेजर थिंग। और ब्लॉगिंग अभी भी चलती है, देयर इज़ नो डाउट। अगर तुम सर्च इंजन्स को सोच के रिलेटेड उससे सारा काम कर रहे हो तो ब्लॉगिंग चलती भी है और उससे लोग बहुत पैसे कमाते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, हम सब यहाँ पे जूम से भी कनेक्टेड हैं और हम यहाँ पे डिजिटली भी कनेक्टेड है। तो कई बार हम नीचे देखते हैं तो अभी मैं सोच रहा नीचे ये कहाँ देख रहा है, राइट। तो अभी जैसे आप राइट। तो रील्स भी करते हो, मतलब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी करते हो, ब्लॉग्स भी करते हो, तो ज़्यादा आपके लिए इफ़ेक्टिव क्या रहा है, मतलब कहाँ से आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिला है और उस ट्रैफिक को आपने किस वे में, मतलब ब्लॉग से ज़्यादा मोनेटाइज किया है या फिर रील से जो ट्रैफिक आता है उसको आपने मोनेटाइज किया? ओके, तो मतलब मैं ब्लॉगिंग का काम 5 साल से कर रही हूँ, तो देयर इज़ नो डाउट कि मुझे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सोर्स ब्लॉगिंग से ही आया है। कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किए हुए मुझे 2 महीने भी नहीं हुए हैं, तो उससे अभी मतलब मैंने मोनेटाइजेशन के बारे में अभी कुछ सोचा नहीं है। बाकी रील्स में तो मैं आपको देखता हूँ काफ़ी आपके मिलियंस में रील्स के व्यूज़ जाते हैं, जी। कुछ लाइक लैक्स में है, मतलब काफ़ी एकदम, मतलब अच्छा लगा मुझे आपका प्रोफाइल जब मैंने चेकआउट किया। तो काफ़ी अच्छा आप कर रहे हो। तो ये रील्स बनाने का जी। दिमाग में कैसे आया, मतलब ब्लॉग से एकदम शिफ्ट होकर रील्स बनाना है हमको, लाइक कैसे 2 महीने मतलब पहले जो ख्याल आया वो कैसे आया? मतलब ऐसी बात थी कि जैसे मैं जब डिजिटल मार्केटिंग या फिर ब्लॉगिंग की जर्नी में आ रही थी, तो मुझे इंडिया में जो डिजिटल की इंडस्ट्री है ना, वो बहुत क्लटर्ड लगती है। और इंडिया में क्या है, तुम किसी भी यूट्यूबर को देखोगे, सबकी अलग पॉइंट ऑफ व्यू है ब्लॉगिंग को लेकर। तो शुरुआत में तुम्हें ये नहीं समझ आता कि तुम्हें फॉलो किसे करना है, किसकी आइडियोलॉजी को दिमाग में लेकर चलना है, तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता था। तो उस वक्त मैंने सोचा था कि लेट्स डू एवरीथिंग ऑन माई ओन, खुद से रिसर्च करो, खुद से करो, ये प्रॉब्लम का सल्यूशन खुद से ढूंढो। एंड 5 साल ये करते करते मेरे दिमाग में, मतलब होता है ना, मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया। और मैं ये नहीं कहूँगी मेरे पास फुल एक्सपर्टीज़ है, बट मुझे काफ़ी कुछ आता है। एंड देन आई डिसाइडेड कि यार इतनी इंडस्ट्री क्लटर्ड है, लेट्स स्टार्ट टेलिंग पीपल कि वॉट एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल इंडस्ट्री इज़। तो दामिनी, अभी जैसे आप भोपाल से हैं, तो भोपाल में लोग इस ऑनलाइन बिजनेस को कैसा ट्रीट करते हैं, मतलब उनका क्या मानना रहता है कि आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो या फिर आपको भी जॉब करनी चाहिए? क्योंकि भोपाल काफ़ी छोटी मतलब सिटी है, लोग बोलते हैं आपस में टकराते रहते हैं। मैं भी गया था भोपाल, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो क्या लोगों का क्या सोचना है, मतलब आपके पेरेंट्स हो गए या फिर आपकी फैमिली में रिश्तेदार हो गए या फिर कलीग्स हो गए, क्या बोलते हैं लोग ऑनलाइन बिजनेस को? मतलब भोपाल तो देर इज़ नो डाउट कि बहुत ब्यूटीफुल सिटी है। और अगर परसेप्शन की बात करूँ तो मेरे फैमिली मेम्बर्स को ज़्यादातर समझ आता नहीं है मैं क्या करती हूँ। कुछ कलीग्स हैं, मतलब तुम ब्लॉगिंग कर रहे हो तो तुम्हारे इतने कनेक्शंस बन नहीं पाते हैं, तुम घर में अकेले बैठ के लैपटॉप पे काम करते हो। तो मेरे पास बेसिकली 40 की टीम है जो मेरे अंडर अभी काम कर रही है, तो मेरा उन्हीं के साथ कनेक्शंस हैं। बाकी भोपाल में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि मैं ये काम करती हूँ। नहीं नहीं, सही है, काफ़ी बढ़िया। मतलब बीइंग अ गर्ल लोग ये सोचते हैं कि अच्छा ये पता नहीं कर पाएगी नहीं कर पाएगी, पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई इसको भी एक जॉब करना चाहिए, वेल सेटल लाइफ होनी चाहिए। बट बीइंग अ फीमेल, लाइक आप काफ़ी कुछ कर रहे हो, तो ये लोगों का एक मिथ बस्ट हो रहा है कि भाई फीमेल्स भी बहुत कुछ कर सकती हैं। और अभी जैसे आप 40 की टीम मैनेज कर रहे हो, इट्स नॉट अ लाइक छोटा मोटा चीज़, ये बहुत, इसमें बहुत मेहनत लगती है आपको, इतने लोगों को मैनेज करना। फिर उसके बाद आप अगर क्लाइंट्स में भी डील करते हैं तो उनको मैनेज करना बहुत हेडेक रहता है, क्योंकि हम सब भी वही करते हैं तो हमको पता है। सो अभी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि लाइक आपका मेजर रेवेन्यू, जैसे हमने डिस्कस किया वीडियो का टॉपिक कि आपने एक साल में लाइक अप्रॉक्सीमेटली 80 lakhs का रेवेन्यू टच किया था विद योर ब्लॉग्स। तो कैसे वो पॉसिबल हुआ, मतलब कैसे रेवेन्यू बना? ठीक है, तो मतलब ओके, तो मेरे 3 सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं। पहला तो ब्लॉगिंग हो गया, जिसमें मेरी अभी 8 से 9 वेबसाइट्स चल रही है, जिसमें बहुत सारा मतलब हाईएस्ट ट्रैफिक है 8 वेबसाइट्स पे। एक मेरा डिजिटल मार्केटिंग की मैं सर्विसेज ऑफर करती हूँ, तो क्लाइंट्स के थ्रू वो काम होता है। और अभी कंटेंट क्रिएशन वाला जो बेसिकली स्टार्ट हो रहा है। तो अगर मैं वो टाइम की बात करूँ तो वो बैचलर्स का टाइम है, जब मेरी एक वेबसाइट बहुत अच्छी चली थी। मैं नीश और वेबसाइट का नाम तो नहीं बता सकती, बट बहुत अच्छी चली थी। एंड उस पर ट्रैफिक भी बहुत अच्छा आ रहा था। एंड वो गूगल अपडेट में 2 बार जा चुकी है वेबसाइट, बट वो वापस भी आ गई, मतलब हम लोगों ने उसे रिकवर भी कर लिया। और जिस वेबसाइट से मेरा उस टाइम पे इतना रेवेन्यू आया था 85 लाख समथिंग, उससे मतलब मेरा मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू उस टाइम पे वो था। अब तो बाकी सारी वेबसाइट्स भी हैं। तो ये एडसेंस से आया था रेवेन्यू की अफिलेट से था, कैसे था? शुरुआत में मैंने गूगल एडसेंस मैं यूज़ करती थी, लेकिन फिर मैंने बाकी जो एड प्लेटफॉर्म्स हैं, एड थ्राइव हो गया, मीडिया वाइन, इन सब पे अप्लाई किया था, इज़ोइक हो गया। तो इनके थ्रू मैंने ज़्यादा अर्निंग की है कंपेयर टू गूगल एडसेंस।
ओके ओके, तो ये मतलब जो ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक कितने, लाइक मंथली क्या ट्रैफिक रहता है? 1 लाख, 10 लाख, क्या रहता है? वो जिस वेबसाइट की मैं बात कर रही हूँ उसका करीब 10 लाख है। तो ये इंडियन निश की साइट थी या फिर नहीं, इंटरनेशनल? नहीं, इंडियन निश की नहीं है, हमारा पूरा टारगेट ऑडियंस यूनाइटेड स्टेट्स का है। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो ये काफ़ी अच्छा, देखो यूएस से अगर ट्रैफिक आ रहा है तो आप तो वैसे ही मतलब आपकी हमेशा चांदी रहती है, क्योंकि यूएस का जो ट्रैफिक है वो बहुत हाई पेइंग कैपेसिटी रहती है। और ट्रैफिक का इवन जब ऐड भी रन होते हैं तो वो ऐड भी बहुत महंगे ऐड रन होते हैं, तो वहाँ से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू बन सकता है। तो चलिए करेक्ट है। थोड़ा सा ऑडियंस के लिए बात कर लेते हैं हम सब कि अगर किसी को ब्लॉग स्टार्ट करना है, उसको यूएस से ट्रैफिक चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, मतलब कैसे ला सकता है बाहर का ट्रैफिक? ओके, तो मतलब मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ब्लॉगिंग तुम किसी भी कंट्री को टारगेट करके कर रहे हो, ये ऐसी चीज़ में ब्लॉगिंग स्टार्ट करो जिसमें तुम्हारी एक्सपर्टीज़ हो। मतलब मेरी जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सारी ऐसी हैं जिसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है, मुझे उनके बारे में पता है, मैं उनके बारे में शुरू में खुद से कंटेंट लिख सकती हूँ। अगर मैं वैसा काम कर रही हूँ तो जाके अपन कंट्री वाइज ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की बात करूँ तो कोई भी मतलब वहाँ के कीवर्ड्स को सर्च करो, इतने सारे अभी करंटली एआई टूल्स अवेलेबल हैं, फ्री टूल्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आराम से तुम्हें कीवर्ड्स मिल जाएंगे कि यूएस में क्या लोग सर्च कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो यूएस को टारगेट करना इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। जैसे अपन इंडिया को टारगेट करते हैं इंडिया के कीवर्ड सर्च करके, वैसे ही अपन यूएस को भी टारगेट कर सकते हैं। बट अभी के टाइम में ब्लॉगिंग में देर आर ओनली 3 थिंग्स। पहला तो तुम्हें अवेयर रहना पड़ेगा कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्योंकि जब तक तुम्हें अवेयरनेस नहीं है ब्लॉगिंग को लेकर तब तक ब्लॉग्स चलना बहुत डिफ़िकल्ट है। और दूसरा, जैसे सभी लोग कहते हैं, पेशेंस होना ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। तो काफ़ी अच्छा दामिनी आपने बताया। तो जो लोग ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं, आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करो और काफ़ी अच्छा, देखो ब्लॉग्स में रेवेन्यू बनता है, और ये एक तो पैसिव रेवेन्यू बनता है, मतलब आपको कुछ ज़्यादा उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने जॉब के साथ भी कर सकते हो, आप अपना कुछ कर रहे हो, आप सर्विसेज देते हो, उसके साथ भी कर सकते हो, राइट? तो ये ऐसा है जो अपने आप में चीज़ें इवॉल्व होती हैं, बढ़ती हैं, रेवेन्यू मिलता है। बस आपको एक स्ट्रैटेजी और एक प्लान बनाना होता है, गोल सेट करना होता है, क्या रेवेन्यू हमको चाहिए, तो सारी चीज़ें ईजिली पॉसिबल हो जाती हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि लाइक कंटेंट में आप कैसे आए। अभी तो हमने ब्लॉग का डिस्कस कर लिया, तो अब कंटेंट रील्स क्यों, मतलब आप शॉर्ट्स भी डालते हैं, मतलब कि सिर्फ रील्स ही डाल रहे हैं? और रील्स तो क्यों? मैं यूट्यूब पर भी हूँ और इंस्टाग्राम दोनों पे हूँ। ओके, तो मतलब रील्स का गोल क्या है? मतलब रील्स, जैसे मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि रील्स आप बनाते हैं तो दोनों में ज़्यादा बेटर कौन सा है, वो आपने उसका जवाब दिया। बट अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि रील्स ही क्यों, मतलब रील्स से गोल क्या है? ऑडियंस बनाना, फिर उसको मोनेटाइज करना, या फिर क्लाइंट्स लेके आना? क्योंकि बहुत लोगों का चैलेंज होता है कि क्लाइंट्स नहीं मिलता, तो उस पर भी अपन डिस्कशन करेंगे। तो पहले रील्स ही क्यों? ठीक है, तो मतलब मैं अभी पहले भी इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बहुत कर चुकी हूँ। रील्स बनाने का गोल मेरा मतलब यही था, क्योंकि मैं 5 साल से देखती आ रही हूँ कि इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है। इंडिया में लोगों को मतलब होता है ना, कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कोई कोर्सेज नहीं है ऐसे जो तुमको सिखा दे कि डिजिटल मार्केटिंग बूटस्ट्रैप कैसे स्टार्ट करना है या जो भी है। तो ये जो पॉइंट है ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जब तुम्हें समझ नहीं आता है कि तुम्हें कहाँ से स्टार्ट करना है, या फिर होता है ना इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे मिलेगा। मतलब आप मेरे यूट्यूब पर भी जाके देखेंगे तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर कर रही हूँ जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। मतलब होता है ना, उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर दे रही हूँ जिसके आंसर्स अवेलेबल नहीं हैं। क्योंकि मान लो हम कोई ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं या वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें ये तो नहीं होता बस अपन ने डोमेन खरीद लिया, कंटेंट पब्लिश करने लगे और ट्रैफिक आने लगेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब कितने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, अपन ब्लैक हैट करते हैं, वाइट हैट करते हैं, ग्रे हैट करते हैं। ये सबको एक्सपेरिमेंट मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, एंड नाउ इट्स टाइम कि मैं लोगों को बताऊँ कि यार दिस इज़ हाउ डिजिटल मार्केटिंग वर्क्स। एंड मेरा ये परसेप्शन था स्टार्टिंग में कि डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री होता है ना, इतनी हाई पेइंग है नहीं। अपन किसी सर्विसेज के पास भी जाएंगे तो वो ज़्यादा चार्ज नहीं करते हैं क्लाइंट्स को, तो फिर वो कंटेंट राइटर्स को क्या देंगे, ग्राफिक डिज़ाइनर्स को क्या देंगे। तो जितनी मतलब होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अंडररेटेड ये इंडस्ट्री है। बस मैंने इसलिए ही सोचा था कंटेंट क्रिएट करूँगी, एंड सेकंड गोल वुड बी टू गेट क्लाइंट्स ऑल्सो। ओके, तो देखिए अभी डिजिटल मार्केटिंग तो $400 बिलियन की इंडस्ट्री है, और ये बढ़ते बढ़ते $800 बिलियन की भी इंडस्ट्री हो रही है।
इवन Yeah. बाहर मैंने देखा है काफ़ी लोग, जैसे मैं काफ़ी लोगों के साथ काम करता हूँ, तो वो एक एक कंसल्टेशन का 10-10 हज़ार डॉलर चार्ज करते हैं बाहर No के लोग। doubt. जैसे एक इंडिविजुअल नहीं पे कर सकता, बट एक कंपनी जिसकी डेफिनेटली उनका रेवेन्यू मिलियंस में है, तो दे कैन इजीली पे। तो वो सेक्टर को पिच करना चाहिए, या फिर उस सेक्टर तक पहुंचने के लिए तुम क्या कर रहे हो या आप क्या कर रहे हो, वो चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए अपना कंटेंट की स्ट्रैटेजी और जो भी आप काम कर रहे हो वो करना चाहिए। Correct. ठीक है, तो ये था अभी थोड़ा सा दामिनी ने अपने बारे में बताया। और अभी थोड़ा सा चैलेंजेस की बात करते हैं कि आप जब बिजनेस में काम कर रहे हो, आप इतनी सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो, तो चैलेंजेस क्या आते हैं, मतलब आप जो फेस करते हो कि ये चैलेंजेस नहीं होने चाहिए, लाइक मतलब ये अगर फिक्स हो जाएगा तो आई विल बी लाइक मैं एक्स लेवल पे पहुंच जाऊंगी। अच्छा, ओके। तो मैं अगर सिर्फ ब्लॉगिंग सेक्टर की बात करूँ तो वहाँ पर सबसे बड़े चैलेंजेस तो होता है फर्स्ट कि कुछ होता है ना, सीखने को नहीं मिलता है, खुद से सीखना पड़ता है। तो अगर कोई कुछ ऐसा मिल जाए जो हमें एटलीस्ट होता है ना गाइड कर दे, दैट वुड बी द बेस्ट फॉर एवरी ब्लॉगर आउट देयर। और सेकेंड वुड बी कि ये जो अपडेट्स चलते हैं सर्च इंजन जो हर नई नई चीज़ लेकर आ रहा है, अभी गूगल ने नया AI सर्च इंजन अनाउंस कर दिया है, तो होता है ना इससे ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा क्लटर्ड भी हो रही है और इसके अलावा बहुत डिफ़िकल्ट हो रही है। तो जो छोटी वेबसाइट्स हैं जिनका मिनिमल ट्रैफिक है, जो जेन्युइन कंटेंट भी पोस्ट कर रही हैं, वो भी आगे नहीं आ पा रही हैं। तो एक तो सब चैलेंज ये हो गया, और तीसरा हो गया अभी ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है मार्केट में, तो कंटेंट राइटर्स AI कंटेंट दे रहे हैं लिख के, अपन पे भी कर रहे हैं फिर भी AI कंटेंट मिल रहे हैं। तो ये जो AI वाला जो इंडस्ट्री आ रहा है ये भी बहुत ज़्यादा मतलब होता है मतलब ये ना, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ब्लॉगर्स के लिए, ब्लॉगिंग बहुत इंडस्ट्री ज़्यादा, में। बहुत मतलब ज़्यादा। और जो न्यूज़ पोस्ट करते हैं, अभी आपने एक न्यूज़ उठाई किसी बड़ी वेबसाइट से, उसको बोला किसी भी AI टूल को कि इसको रीराइट करके दे दो, यूनिक Correct. बना के दे दो, वो दे देगा। हाँ वही तो बात है। यही चल रहा है। हाँ तो इससे बहुत सारी देखो, एक तो क्वालिटी ख़राब हो रही है, और उसके बाद फिर क्वालिटी मतलब जो लोग कंटेंट कंज्यूम करते हैं रियल में, अगर उनको पता चल जाए कि ये AI रिटर्न कंटेंट है, तो वो उसको कंज्यूम भी नहीं करेंगे, बोला यार बेकार है। तो फिर इससे इंडस्ट्री ख़राब भी हो रही है, और कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ों पे हेल्प भी कर रहा है। तो अच्छा, AI आपने बहुत बार बोला, AI। तो AI से आपको हेल्प क्या मिली है, और AI से आप क्या चाहते हैं कि AI इन फ्यूचर कैसा ये डिस्टर्ब करेगा इंडस्ट्री में? ओके। तो मतलब अभी जब से मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ तब से मैंने लगभग 1000 से 1500 AI टूल्स ऑलरेडी ट्राई कर लिया है। तो हेल्प इन चीज़ों में मिल जाती है कि लाइक इफ़ यू कैन यूज़ दैट AI इन अ पर्टिकुलर वे, लाइक AI तुमको क्रिएटिविटी तो नहीं निकाल के देगा, AI बस तुमको इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देगा। यू आर द वन, तुम जो उसको क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हो। तो मतलब मुझे लगता है आगे की इंडस्ट्री अब ऐसी होने वाली है कि अगर तुम AI नहीं सीख रहे हो, या होता है ना तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारी इंडस्ट्री के क्या टूल्स नए आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं, तो तुम बहुत पीछे हो जाओगे। जो लोग AI को यूज़ करना सीख जाएंगे वो आगे हो जाएंगे। अब अगर हम अपन डिजिटल की बात करें तो ग्राफिक डिज़ाइनर, कंटेंट राइटर्स, अभी ऑटोमेटेड ये भी आ गए हैं जो कंटेंट लिख के पब्लिश भी कर देते हैं। तो ये सब वो कर तो देते हैं, बट क्रिएटिवली यूज़ करना और एक्चुअल ह्यूमन के साथ कैसे कनेक्ट करना है वो ह्यूमंस को ही आता है बेसिकली। तो इन्हें सीखना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। AI को अपन इस टाइम पे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप इसका, मतलब कैसा रहने वाला है? क्योंकि Future- हर दिन तो नए टूल आ रहे हैं, कॉपी पेस्ट, हर टूल ने AI उसमें डाल दिया है। हाँ, कोई भी अभी देखो, ईमेल मार्केटिंग का टूल हो तो उसमें भी AI, नोशन वाला जो एक नोशन सिंपल टूल है उसमें भी AI। हाँ, तो क्या फ्यूचर इसका आप देखते हैं, आपके एक्सपीरियंस से या फिर आपकी रिसर्च से? मतलब मैंने जितनी रिसर्च करी है अभी, जैसे मैंने एक देखा था एनिमेट फ्रॉम ऑडियो वाला जो टूल आया है, जो सेकेंड्स में सिर्फ एनिमेशन क्रिएट करके दे रहा है बेसिकली। अपन जो वो मेक जोक ऑफ देखते थे उसको बनाने में कितना टाइम लगता था एनिमेटर्स को, वो काम अब 1 मिनट में हो जा रहा है। तो होता है ना, जॉब्स तो डेंजर में है ही। फ्यूचर की अगर अपन बात करें तो ये सब जो काम AI करके दे रहा है उनकी जॉब्स डेंजर में है, नो डाउट। बस वही है, अगर अपन सीख लेते हैं, अपन उनको यूज़ करना सीख लेते हैं तो अपन सेफ़ हैं, अदरवाइज़ फिर दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफ़ी आपने इनको इन डेप्थ लाइक आपने बताया कि कैसे AI हेल्प कर सकता है लोगों की, और कैसे इन फ्यूचर रहेगा इसका। तो अभी हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि जो टूल्स, क्या टूल्स आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हो जो आपके माइंड में है, मतलब आपको सोचना ना पड़े। अगर मैं पूछूं कि कौन से टूल्स, कौन से 5 या 10 टूल, जो भी 5 टूल, ज़्यादा नहीं, आप यूज़ करते हो डेली बेसिस पे अपने बिजनेस में, तो वो टूल्स ऑडियंस को भी हेल्प हो सकती है।
ओके तो मतलब मैं अगर ब्लॉगिंग की बात करूँ तो मैं SEM रश यूज़ करती हूँ, ऊबर सजेस्ट यूज़ करती हूँ, कीवर्ड्स एवरीवेयर करके एक टूल है वो यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मुझे उस वेबसाइट का नाम याद नहीं है, बट वो बता देती है कि मेरी इंडस्ट्री के कितने टूल्स अभी मार्केट में हैं, तो मैं उनको डायरेक्टली वहाँ से यूज़ कर लेती हूँ। और एनिमेशन और इन सब के लिए कैनवा यूज़ करती हूँ। सो दामिनी, आपका भी रिसेंटली मुझे पता चला कि आप ई कॉम भी करते हैं, तो ई कॉमर्स में आपका क्या एक्सपीरियंस है और ई कॉमर्स से कैसा रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हैं? मतलब ई कॉमर्स में बेसिकली मैं वो रीसेलिंग वाला जो काम होता है ना, वो करती हूँ, ड्रॉप शिपिंग ड्रॉप सर्विसिंग वाला ये काम रहता है। ई कॉमर्स में मेरा खुद का ऐसे कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं वही जो अपन रीसेलिंग करते हैं वही ई कॉमर्स में अभी मैं मेनली वही कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ई कॉमर्स मतलब अभी ड्रॉप शिपिंग आप कर रहे हैं, तो उसमें क्या एक्सपीरियंस है? मतलब आप एड्स वैड्स अगर रन करते हो तो कैसा मतलब रेवेन्यू बन जाता है, क्या परसेंटेज प्रॉफिट होता है, और लोगों को हाँ आप रिकमेंड करोगे करना चाहिए कि नहीं? मतलब मैं ई कॉमर्स में बेसिकली क्या करती हूँ, पहले कोई प्रोडक्ट ढूंढती हूँ, कोई अच्छा प्रोडक्ट, बहुत सारे टूल्स हैं उसके लिए, फेसबुक पर उसके एड्स चलाए, उसकी एक वेबसाइट क्रिएट की, और फिर मीशो जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से डिलीवरी करवाती हूँ। तो मेरा एड्स का जो पैसा लगता है वो रहता है, और आई ऑलवेज़ ट्राई कि मैंने एड्स में जितना पैसा लगाया उसके कंपैरिजन में मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, जो मुझे मार्जिन मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हाँ इतना सारे चीज़ें आप मैनेज कैसे करते हो? आपका डे कैसा जाता है? मेरा मुझे लगता है मैं 8-9 घंटा दिन का काम करती हूँ, जिसमें 4 घंटा ब्लॉगिंग तो रहता ही रहता है, 2-3 घंटा कंटेंट क्रिएशन, और फिर 1-1.5 घंटा जो बचता है उसमें मैं ई कॉमर्स वाला काम करती हूँ। ओके, तो मतलब आप वीडियोस डेली शूट करते हैं? ऐसा नहीं है कि एक दिन हमने बना लिया कि आज आज ही करेंगे सारी वीडियो? नहीं, मतलब वीडियोस का ऐसा सीन रहता है कि मैं पहले 1-2 दिन मेरी सिर्फ कंटेंट स्ट्रैटेजी क्रिएट करने में चली जाती है अपनी टीम के साथ, क्या पब्लिश होना चाहिए, किस टाइम पे होना चाहिए, ये सब। और फिर एक दिन बैठ के जो कंटेंट पहले सोच रखा था वो 2-3 वीडियोस क्रिएट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे हाँ एक बार फिर से मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे हमारे वीडियो का टॉपिक था कि लाइक हाउ वी कैन, आपने 80 लाख रुपीज़ बनाए विद योर ब्लॉग, तो क्या हाँ हम किस निश में एंटर करें या फिर किस ब्लॉग को स्टार्ट करें जिससे कि हम एटलीस्ट 80 नहीं तो 10 लाख इन अ ईयर बना पाएँ? तो आप उनको क्या मतलब बोलोगे, कौन से निशेस, और थोड़ा सा वो गाइड कर दीजिए मतलब लोगों को। ओके तो जैसे नीश तो पर्टिकुलर किस में जाना है ये तो मैं नहीं बता सकती, बट देर इज़ वन थिंग आई वांट टू टेल कि अभी जब गूगल का जो नया AI सर्च इंजन आ रहा है उसमें उन्होंने अनाउंस किया था कि ये जो बेसिक नीशेस होती है ना, न्यूज़ की हो गई या किसी शो का रिलीज डेट हो गया, या ऐसी जो बेसिक जनरलाइज्ड नीश है, इसका आंसर AI दे देगा। तो देर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट चांसेस कि तुम वहाँ पर रैंक करोगे। तो अब ऐसी निशेस में जाओ जो बहुत ही माइक्रो हों और जिसका आंसर AI डिस्क्रिप्शन में ना दे पाए, क्योंकि AI ऊपर नज़र आएगा, तो अगर लोगों को नीचे वेबसाइट्स पर क्लिक करना है तो वो तभी करेंगे जब उन्हें डिस्क्रिप्टिव आंसर चाहिए, यू नो। तो माइक्रो नीश इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इस टाइम पे। मैक्रो या जो बड़ी नीश होती हैं उस पर अभी काम करना इतना ज़्यादा अच्छा रहेगा नहीं। माइक्रो नीश पकड़ो, वहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वहाँ पर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा कम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो, ब्लॉगिंग जो करना चाहता है, ब्लॉगिंग को एज अ बिज़नेस देखोगे तब आप कर पाओगे। और जैसे हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, इसमें बहुत लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि कीवर्ड हम कौन से पिक करें, मतलब उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए। और जैसे आपका एक्सपीरियंस क्या है अभी एडसेंस, या फिर आपने जो भी आपने मीडिया पार्टनर्स ज्वाइन किए हैं जो एड्स सर्व करते हैं, तो अगर एड से हमको कमाना है तो क्या वॉल्यूम होना चाहिए किसी कीवर्ड का जिस पे हमको ब्लॉग लिखना है? मतलब मैं जब ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मैं कीवर्ड्स को 2 चीज़ों में कैटेगराइज कर देती थी। एक जिसकी 50 से नीचे एसईओ डिफ़िकल्टी है और दूसरा जिसकी 50 से ऊपर एसईओ डिफ़िकल्टी है। तो जिनकी 50 से नीचे हैं पहले मैं उन कीवर्ड्स को कवर करती थी। मतलब 10 किसकी है, मैं स्टार्टिंग में ये नहीं देखती कि उस कीवर्ड की वॉल्यूम कितनी है, क्योंकि गूगल के सामने तुम्हारी अथॉरिटी तभी बिल्ड होगी जब तुम होता है ना एक टॉपिकल अथॉरिटी क्रिएट करोगे। जितने कीवर्ड्स है सारे कवर करोगे विदाउट लुकिंग एट द वॉल्यूम। तो पहले मतलब कीवर्ड्स कवर करो तो ऐसे करो कि पहले नीचे से स्टार्ट करो जिनकी एसईओ डिफ़िकल्टी सबसे कम हो, वॉल्यूम हो ना हो, और फिर ऐसे करते करते पूरी टॉपिकल अथॉरिटी क्रिएट करो जब तक गूगल के सामने होता है ना तुम्हारी अथॉरिटी ना क्रिएट हो जाए। आपने आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आप
हमारी ऑडियंस के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा, और आपका जैसे आपने बताया आप एक एजेंसी भी रन करती हैं, तो उसके बारे में भी ऑडियंस को बता दीजिए। आई थिंक हमने वो पार्ट मिस कर दिया था, तो आप यहाँ पे कवर तो कर सकते डिजिटल हैं। मार्केटिंग सर्विसेज मैं बेसिकली 3 साल से दे रही हूँ। शुरुआत में मैंने जहाँ कंटेंट राइटिंग इंटर्नशिप करी थी, उन लोगों को पता चल गया था कि मैं क्या काम करती हूँ, तो उन्होंने मुझे एज अ फ्रीलांसर हायर किया था। फिर धीरे धीरे एक टीम बनती गई, 40-50 लोग अब हो चुके हैं। अब हम लोग, मेरा जो कंटेंट क्रिएशन वाला काम चल रहा है उससे मुझे काफ़ी ह्यूज मास में क्लाइंट्स मिल रहे हैं, तो उनको भी हैंडल कर रहे हैं, और पुराने क्लाइंट्स तो अभी चल ही रहे हैं साथ में। ग्रेट ग्रेट। और मैसेज क्या रहेगा हमारी जनता के लिए तो आपका, मतलब दामिनी मैं जी? मैसेज तो यही देना चाहूँगी कि अगर डिजिटल स्पेस में तुम लोगों को आना है तो मेक श्योर कि तुम पहले कहीं और से ना सीखो। स्टार्ट योर ओन वेबसाइट, क्योंकि जब तक तुम एसईओ वाला पार्ट नहीं सीखोगे यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। तुम एड्स चलाना चाहते हो, तुम्हें सोशल मीडिया मैनेजमेंट मार्केटिंग जो भी करना है, सब में एसईओ पार्ट बहुत ज़्यादा काम कर आता है। तो स्टार्ट विद द बेसिक, ब्लॉगिंग से ही स्टार्ट करो, खुद की वेबसाइट क्रिएट करो, क्योंकि इन केस तुम कहीं इन फ्यूचर जॉब लेने भी जाओगे इस इंडस्ट्री में, तो तुमसे वो ये ज़रूर पूछेगा कि तुमने खुद का क्या काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। हम भी काफ़ी मतलब जैसे एड्स रन करते हैं, हमारे पास हम मंथली 10 to 15 CR क्लाइंट्स का हैंडल कर रहे हैं इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग। मुझे पता है वो जो हम जब हायरिंग करने जाते हैं तो क्या मतलब हेडेक रहता है, और बड़ा प्रॉब्लम वाली सीन है, बट एनी हाउ सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो बाकी दामिनी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने इतने सारे इंसाइट्स और वैल्यू दी हमारी ऑडियंस को। आई होप इन सबको अच्छी लगी होगी। आपने अपनी वेबसाइट का नाम नहीं बताया, आपकी जो कंपनी की वेबसाइट है, अगर किसी को विजिट करना हो, या फिर आपकी प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे आपका दामिनी त्रिपाठी हैंडल क्या है वो भी बता दीजिए ऑडियंस को। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में तो इंस्टाग्राम दे पे दूंगा। मेरा हैंडल है दामिनी.creator, Instagram यूट्यूब पे दामिनी.creator ही है, और मेरी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की जो कंपनी है उसका नाम vincible.com है, और बाकी सर डिस्क्रिप्शन में बता देंगे। और बिल्कुल, बाकी सर डिस्क्रिप्शन में बता देंगे। हाँ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके इनसे रीच आउट कर सकते हैं इफ़ यू वांट एनी हेल्प, और कुछ आपको नॉलेज चाहिए। बाकी इनका कंटेंट भी आप इंस्टाग्राम पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाते हैं। इवन मैं इनका कंटेंट देख के ही मैंने इनको आउटरीच किया कि भाई आपका कंटेंट काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो मैंने इनको इंस्टा पे पिंग किया। तो गाइस, पॉडकास्ट विद अमित सीरीज़ में इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी चैनल पे 100+ पॉडकास्ट हैं, 700 से ज़्यादा वीडियोस हैं, जाके आप चेकआउट कर सकते हो, और हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, और कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो फ्यूचर में हम पॉडकास्ट बनाएं उसको आप मिस ना करें। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Bye. टिल देन टेक केयर।